अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये मैं सिर्फ एक ज़बानी कलाम ही नहीं है, मैं आपसे दिल से पूछती हूँ और आप भी बताया करें। और मैं आज मैकरोनी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने सामान लिया है। एक मैंने छोटी सी प्याज ली थी, एक कप मुर्गी ली है और 2 से 3 हरी प्याज ली थी, एक शिमला ली है, 2 से 3 गाजर ले ली हैं और 1 कप मैंने तकरीबन गोभी ली है और 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, 2 टेबल स्पून चीनी ली है और हाफ़ टी स्पून चाइनीज़ सॉल्ट, कुटी हुई मिर्चें और नमक लिया है। और इसके अलावा 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। 1 कप मैंने मैक्रोनी ली है और एक टेबल स्पून मैं इसके अंदर सोया सॉस और चिली सॉस ऐड कर दूँगी। केचप ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए, वरना नहीं। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब मैं ऑयल शामिल कर दूँगी और ऑयल शामिल करने के बाद इसके अंदर जो चिकन थी वो भी ऐड कर दूँगी और चिकन को मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और फिर इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। कुछ लोग ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं, अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन बस जो मुझे शौक़ है और जो मैं घर के अंदर कुकिंग करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसमें मैंने जो प्याज दी थी वो भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी और प्याज शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छे से मतलब कि सौटे कर लूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद जो मैंने गाजर ली थी वो भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। मैंने कोई भी वेजिटेबल को बॉईल नहीं किया है, सीधी से इसके अंदर शामिल कर दूँगी ताकि इसी के अंदर पक जाए। ये आपके ऊपर है कि आप गाजर को जिस शेप में रखना चाहें। आप गोल शेप में रखना चाहते हैं तो ऐसे भी काट सकते हैं और अगर लंबाई में काटना चाहते हैं तो आप वैसे भी काट लीजिए। स्क्वायर में, किसी भी शेप में अगर आपको अच्छा लगता है आप काट लीजिए। मैंने सिंपल बस जस्ट जल्दी जल्दी में बस गोल ही काट लिए हैं। अगर आपको जैसे पसंद हो, टाइम हो तो आप कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने जो गोभी ली थी वो भी इसके अंदर शामिल कर दी है और अब शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ये कुछ ऐसी नज़र आएगी। फिर ऑलमोस्ट ये जो है ना गल चुकी है और पक चुकी है। अब इसके अंदर जो हरी प्याज का हरा पार्ट था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। वो इसलिए मैंने पहले शामिल नहीं किया क्योंकि इसका ग्रीन कलर ख़त्म हो जाता। अब इसके अंदर जो मैंने मसाले लिए थे वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी, जिसमें कुटी हुई मिर्च है, काली मिर्च, चाइनीज़ सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट और 2 टेबल स्पून के करीब शुगर थी वो भी इसके अंदर शामिल कर दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें चिली सॉस और सोया सॉस भी शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद देखें यहाँ पे हमारी जो चीनी थी वो घुल चुकी है। अब इसके अंदर मैंने जो 1 कप मैक्रोनी ली थी वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। के करीब मैक्रोनी उबाल कर रख ली थी, नॉर्मल सिंपल जैसे आप लोग सभी उबालते होंगे। आई नो कि सबको ही आता ही होगा, लेकिन उबालने में भी हम थोड़ी बहुत गलतियां कर देते हैं, जैसे कि पानी गर्म नहीं होता और हम उसके अंदर पास्ता शामिल कर देते हैं, फिर वो मिक्स हो जाता है और वो चिपक जाते हैं। तो आप भी ये ख्याल रखा करें। यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए मैं अगेन पकने के लिए दूंगी ताकि जो हमारी मैक्रोनी के अंदर जो टेस्ट है ना तमाम मसालों का वो भी आ जाए। फाइनली मैंने ढक्कन लगा दिया है, या फिर आप बोले लीडर लगा दिया है, जो बोलना चाहें वो बोल लीजिए। तो मैंने सिंपल कह दिया, ढक्कन लगा दिया है तो और हमारी मैक्रोनी तैयार है। और आप ऊपर से डालना चाहें या फिर मिक्स कर करके जब खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। हम लोग मिक्स करके खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऊपर से खाते हैं, कुछ लोग पसंद ही नहीं करते। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छी लगी तो आप डालें, नहीं तो नहीं डालिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।